पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर हथियार में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको चाचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वे उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। In the Lord I put my trust. How can you say to my soul, flee as a bird to your mountain? For look, the wicked band they bow, they make ready their arrow on the string, that they may shoot secretly at the upright in heart. If the foundation are destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, his eyes lids test the sons of man. The Lord tests of righteous, but the wicked and the one who loves violence his soul hates. Upon the wicked he will rain coals, fire and brimstone, and a burning wind shall be the portion of their cup. For the Lord is righteous, he loves righteousness, his countenance beholds the upright. My friends, greetings to you, and once again we welcome you for today's worship. Let us look to God in prayer before we start this worship. धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता। और जबकि खुदावन खुदा हम आपके नाम से आज के वर्शिप को शुरू करते हैं, आपकी आराधना को शुरू करते हैं, और पिता हमारे बीच में आप रहें, और जो जो पिता मीडियम के माध्यम से पिता आज की जो वर्शिप में सम्मिलित होता है, इन्वॉल्व होता है, उनके साथ भी आप रहें। उन सबों को आप आशीष बरकत दें, और आज की जो आराधना है, आज की जो सर्विस है, आपको ग्रहण योग्य हो। And Lord, it may acceptable unto you, and we may glorify your name on high. Thank you, Jesus, for each and everything. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम परमेश्वर की हमसे सिताइश करेंगे और हम एक गीत को गाएंगे। जो गीत का नंबर है वो है 311। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। हम सब इस गाने के अंदर शामिल होंगे। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। कैसी राहत काज़िल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है बासरूर। रख तू मुझको 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 ए
चश्मा क्रूस से काट। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पर। अजीजों, हम सब अपने ईमान का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। We will confess our faith, we will affirm our faith before God, which is found in English book, page number 738, and let us unite in the historical confession of Apostle Creed। और हम सब रसूलों का कीदा एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर तुम्हारी मरियम से पैदा हुए, 35 लाख उसके ऊपर दुख उठाया, शरीर पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के छीटने और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। अब ये वक्त होगा अजीजों कि हम सब पास्टरल प्रेयर के अंदर सम्मिलित होंगे, and we will put our supplication before God. We will ask God for His forgiveness. We will ask God His righteousness, His love in our lives. Let us look to God in prayer. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for this such wonderful time, wonderful moment, and this wonderful day that you have given us, Lord. And Lord, in this day, we worship you, we exalt your name, your high, and Lord, also we adore you. We bow down before you, O Lord, because you are worthy, and you are almighty and creator, all of us. Lord, as we know that we all are sinners, we all are unrighteous, and Lord, we do the wrong things against you. But Lord, we are very thankful to you that you have given us our mediator, Jesus Christ, who died for us on the cross, and He pardoned us by His grace and by mercy. Lord, we confess our sins, and Lord, we come in front of you with humble heart and with broken hearted, Lord. Lord, give your forgiveness to us, so we may receive your grace and your mercy in our lives. And Lord, thank you for giving us this such great forgiveness according to your vows and according to your promises, Lord. And thank you for your promises that you always complete in our lives and fulfill in our lives. Thank you, God, for this such wonderful grace that you poured out upon us. Thank you for each and everything. And Lord, we especially pray for our church, Apostle Methodist Church, and we commit all the members of this church into your mighty hand, Lord. Be with them, and Lord, bless them abundantly, and Lord, keep them safe from every harm and from every danger. And Lord, bless them and use them mightily, Lord. And we pray and we commit for each and every organization of this church into your mighty hand, Lord, whether they are WCS, our youth, our pastor committee, our Methodist committee, each and every committee we commit into your mighty hand, Lord, and be with them and provide your wisdom and
Lord, reveal your will, Lord, to them, so they may follow your will and they may, Lord, done your will through their lives. And thank you for these such wonderful lives that you have given us, Lord, in our church and in every activities of our churches. Lord, we commit their families into your mighty hand as well. Be with them and protect them from every harm and from every danger. Lord, you are Rapha, you are provider, you are healer, Lord, and there is none like you, because you are the greatest authority over all of us. And Lord, also we pray for our conference leaders, Bishop Sir and his family, we commit into your mighty hand, our treasurer, our every auspicious and august body of this conference into your mighty hand, Lord. Touch them and bless them abundantly. And Lord, use them also for your vineyard. And Lord, also we pray for our pastor in charge, Reverend Dr. John Vishwas and his family. We pray, Lord, Pastor Mankumar Rai and his family. We pray for myself, and I commit my family into your mighty hand as well. And Lord, also, we are very thankful to you that you have given us now such wonderful privilege to serve you and to serve Apostle Methodist Church under your grace and through your mercy and with love, with humbleness. Lord, be with us, and Lord, your will be done in our lives. And Lord, our obstacles, our hurdles, we put before you, Lord, and also remove every hurdles and every obstacle from our life, and Lord, bless us and cover us by your Holy Spirit. And Lord, strengthen us by Holy Spirit to complete and to do our duties over here. And according to your grace, Lord, we are very, very blessed because you pour your blessings upon us, and thank you for such wonderful grace. And Lord, also we pray for today's sermon, Lord, as your servant, Reverend Dr. John Vishwas, going to share your words with us. Lord, be with him and also give him wisdom and your knowledge, Lord. And Lord, we are very thankful to you for this such wonderful leadership that you provided Apostle Methodist Church. Thank you, God, for this such wonderful leadership. And Lord, speak through him and open our hearts, mind, and soul, so we may comprehend your words and we may apply your words and we may introspect ourselves, Lord, and we may be, Lord, presentable in front of you. Lord, also we pray for those who are sick, those who are not well. Lord, be with them and touch them, Lord, and also pour out your abundant healing upon them. And Lord, also bless them abundantly and mightily. और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, पिता, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अपने बर्थडेज को, अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को बनाते हैं। उनके साथ भी आप रहें, उनको भी आप आशीर्वाद करें, उनको भी आप छुएं पिता, और आपका ग्रेस उनके संतानों पर पिता हो, ताकि वो भी आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे तमाम जनों के लिए पिता, जो इस चर्च से संबंध को रखते हैं, उन सबों के साथ आप रहें, उन सबों को आप ब्लेस करें। हम प्रार्थना चाहते हैं, दुआ चाहते हैं पिता, जैसा कि ये जो दौर चलता है कोविड का, पिता, हम नहीं जानते कब तक चलेगा, मगर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। अपनी हीलिंग को आप भेजें, अपने चंगाइयों को आप भेजें, ताकि जो लोग हैं आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, आपका जो किंगडम है, आपका जो राज्य है पिता, इस दुनिया पर आने वाला हो सके। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे देश की जो सत्ता को चलाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो पिता, उन सबों को पिता आप अपने संरक्षण के बारे में लीजिए और उनको ज्ञान बुद्धि दीजिए, ताकि वो भारत की व्यवस्था को पिता आपके अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग चलाने वाले हो सके। और संपूर्ण आदर महिमा एक बार फिर हम आपको देते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, और आज की वर्शिप को भी हम आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अमर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पूरी होती जमीन पर भी पूरी हो।
हमारी वो सिरों की आज्ञा बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे हैं। आमीन। अजीजों के वक्त होगा कि हम कुछ चीजों के माध्यम से हम परमेश्वर की सताइश करेंगे। We will glorify God by singing some songs, and let us involve in these songs and let us glorify God. The Bible says that when 2 or 3 are gathered together in my name, I will be there. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु महान, ये चारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होगी प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होगी प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing was, the fault that turns His face and
Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा. न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा. अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा. संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर. न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा. अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा. How you bless our lives, Lord God. How you fill our lives, Lord God. I simply want to say, I love you, Lord. I simply want to say, I love you. I simply want to say,
स्क्रिप्चर रीडिंग में जाएंगे और जो आज के मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है पौलुस प्रेरित की पहली पत्री कुरिन्थियों के नाम उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 16 वचन तक. द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ कोरिंथ चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 16 and Hindi reading will be led by Miss Tansha and English reading will be led by Miss Andrea and also in Nepali reading will be led by Miss Annie. प्रेज द लर्ड. जय मसीह. तपाईँहरू सबैजनालाई म एनीको तर्फबाट आउनुहोस् हामी यस समय आजको बाइबल पाठ गर्न गइरहेको छु. म बाइबल पाठ गर्न गइरहेको छु पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 1 देखि 16 पदसम्म म पढ्न गइरहेको छु. यहाँ यसरी लेखेको छ, ए भाइ हो, जब म तिमीहरूका आए तब बात र ज्ञानको सर्वश्रेष्ठमा परमेश्वरको रहस्य सुनाउन म आएको थिइनँ, किनभने मैले तिमीहरूको बीचमा येशू ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको कुरा बाहेक अरू केही नजानेको हुनाले अनौठो गरेको थिएँ. औ म कमजोर भएर डराउँदै र ज्यादै कम्पमा तिमीहरूसँग रहेँ. औ मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसहरूको ज्ञानका लोभाउने कुरामा होइन तर आत्मा र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो, कि तिमीहरूको विश्वास मानिसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा रहोस्. तापनि पाएकाहरूको बीचमा हामी ज्ञानको कुरामा गर्छौँ, तर यस संसारको ज्ञान र यस संसारको नाश हुने शासनहरूको ज्ञान होइन, तर हामी परमेश्वरको ज्ञान रहस्यमा बोल्छौँ, अथवा त्यो छिपेर रहेको ज्ञान जो परमेश्वरले हाम्रो महिमाको निम्ति युग भन्दा अघि नै ठहराउनु भएको थियो, जो यस संसारको कुरा पनि शासनहरूले जान्दैन, किनभने तिमीहरूले जानेको भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँगिँदैन थियो. तर जसरी लेखेको छ, आँखाले नदेखेको र कानले नसुनेको औ मानिसको मनमा नपसेका यस्ता जुनसुकै कुरा परमप्रभुले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छ. तर परमप्रभुले हाम्रो निम्ति आत्माद्वारा ती प्रकट गर्नुभएको छ, किनभने आत्माले सबै कुरा परमेश्वरको गहिरा कुराहरूलाई पनि खोजी गर्नुहुन्छ, किनकि आफैमा भएको आत्माले बाहेक मानिसहरू मध्ये कसैले मानिसको कुरा जान्दैछ र त्यसरी नै परमेश्वरको कुरा परमेश्वरको आत्माले बाहेक अरू कसैले जान्दैन. तर परमेश्वरबाट हामीलाई सितैमा दिनुभएको कुरा जानौ भनेर हामीले संसारको आत्मा होइन तर परमेश्वरको आत्मा पाएका छौँ. औ जे कुरा पनि बोल्छौँ ती मानिसहरूको ज्ञानले सिकाएका कुरामा होइन तर आत्माले सिकाएका कुराहरूमा आत्मिकी कुरा आत्मासँगै तुलना गरेर बोल्छौँ. तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन, किनकि तिनीहरूको निम्ति मूर्खता हुन्छ र त्यसले ती बुझ्न सक्दैनन्, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिएका हुन्छन्. तर आत्मिक मानिसले सबै कुरा जाँच गर्छ, तर त्यो आफै चाहिँ कुनै मानिसबाट जाँचेको हुँदैन, किनभने कसैले प्रभुको मनलाई जाँचेको छ त्यसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ. तर अब हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ. आमेन. Today's scripture reading is taken from 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 16. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 16. And when I come to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. The wisdom which none of the rulers of this age has understood. For if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. But just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God.
For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know things freely given to us by God. Which things we also speak not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually appraised. But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. For who has known the mind of the Lord that he will instruct him? But we have known the mind of Christ. पहला कुरिन्थियों 2 उसका 1 से 16, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्द व ज्ञान की उपमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वर्णन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी की बात ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिंध लोगों में हम ज्ञान सुनाते रहे, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का ये गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि ये जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्णन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु ये आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से की है, हमने उन बातों को जानने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती हैं। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु ये आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम वचन में जाने से पहले एक स्पेशल नंबर को सुनेंगे, और मिस एंड्रिया जो है वो स्पेशल नंबर को हमारे बीच में देंगी। बुलाता है मसीह, सुन तो उसकी आवाज, तेरा जीवन नया रखेगा कदमों के पास। बुलाता
रास्ते इस जहाँ के है बहुत ही कठिन, राह दिखाता है मसीह तेरी गमों को छिन। उस राह पर तू चले तो जीवन में होगा सफल। उस राह पर तू चले तो जीवन में होगा सफल। बुलाता है मसीह, सुन तो उसकी आवाज। तेरा जीवन नया रखेगा कदमों के पास। बुलाता बुलाता मौका भी है आज, तू आजा यीशु के पास। दे दे सारे गम से, रहता क्यों इतना उदास। तेरे गमों को लेकर मसीह देगा तुझे हर खुशी। तेरे गमों को लेकर मसीह देगा तुझे हर खुशी। बुलाता है मसीह, सुन तो उसकी आवाज। तेरा जीवन नया रखेगा कदमों के पास। बुलाता बुलाता बुलाता। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर गीत के लिए मिस एंड्रिया के द्वारा जो दिया गया। अब ये वक्त है कि हम परमेश्वर का कलाम उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा सुनेंगे। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा सुनें। Dear friends, this morning in the worship, we welcome you all in the name of the Father, Son and Holy Spirit. And I understand that this time that we are spending with the Lord is a great qualitative time that God has given us to spend this time. Today is Sunday and we are worshiping the Lord. The scriptures that were read to us is found 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 16. जो पद हमारे सामने पढ़े गए वो पाए जाते हैं पहला कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से 16 पद। और मैं चाहता हूं कि इन बातों पर हम गौर करें, इन बातों पर ध्यान करें कि ये बातें हमारे जीवन के लिए सचमुच में परमेश्वर का वचन है। और हम उन्हें जब पढ़ते हैं, उन पर जब गौर करते हैं तो परमेश्वर की मनसा को अपने जीवन के अंदर पाते हैं। When we study this word, we acknowledge the presence of God in our lives. And the presence of God is very important in our lives. ईश्वर की उपस्थिति हमारे बहुत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम इसी पुस्तक को अगर देखें, उसके 4 अध्याय को देखें तो वहाँ लिखा है, इस वेरी इंपॉर्टेंट वर्स दैट हैज बीन रिटन हियर, 1 Corinthians 4:1. This is how one should regard us as the servants of Christ and the stewards of the mysteries of God. यह लिखा है कि लोग मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। We each believer of Jesus Christ, no matter we are laity, among laity or among the clergy, we need to be regarded by people as the real steward
of the mysteries of God. परमेश्वर के भेदों के हम भंडारी हैं मित्रों, और ये अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है. It's a great respect for us where people see us, they think about us, they talk about us, and then they say, these people are different. They have those secrets of God which are revealed from living God. And therefore we all are in a very specific position here, very unique position here, where people regard us as His servants, His disciples, the disciples of Christ, and having the wisdom from heaven, maintaining the revealed secrets of God in our lives. So Paul said here, हे भाइयों, this is the first thing I want to talk to you. हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया. I did not come to you with the lofty speech or wisdom. In today's world there are many, and there have been many people in the whole of history, those who were great orators, great speakers. They spoke with a flow, and they had the capacity in their own life. They have that potential in their life, so that people will give their undivided attention all the time. And I have heard certain preachers of that nature who are so well versed in the language, understanding, and they will not speak but the matter, but the rationals, and we like to listen to that. But St. Paul says here that a servant of God is not of that nature. In that knowledge, there are some knowledge which are not based on the reality. Some of the knowledge are based on the friction, a story or epical story, and it doesn't have any base which is called the truth. But here the word of God says any disciple of Christ like you and me, or anyone believing in Jesus Christ who has that experience of being born again, who have that experience of their sins being forgiven, and who have that experience of being called by God, they carry His mysteries in their lives, and therefore they are regarded as the true steward of God's wisdom and knowledge. प्रिय मित्रों, बाइबल के अंदर इस बात को स्पष्ट बताया गया कि वे लोग जो परमेश्वर के डर में चलते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वे वो लोग हैं जो परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं. परमेश्वर के उन भेदों के भंडारी हैं जो परमेश्वर ने जगत पर प्रकट करा, और समय समय पर हम उसके बारे में. आज मैं इस संदेश के दौरान कई पदों को पढ़ूंगा आपके सामने और बताऊंगा कि इस प्रकार से वो भेद हम पर प्रकट किए गए, हम पर रखे गए. दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरे पद में 1 कुरिन्थी 2:2 में देखते हैं, लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं. St. Paul is very clear here, very clear here. What he says here, he says, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And Him crucified. यही पौलुस कहते हैं कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, जो पश्चाताप करना चाहते हैं, उनके लिए जीवन है, आशीष है, अनंतकालीन आशीष. और परमेश्वर ने ऐसी आशीष आप में से बहुतों को दी है, और हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं. हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो पृथ्वी के लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके. और पौल कहता है कि मैं जब तुम्हारे पास आया, he speaks about his mystery journey. When he went to Corinth, he found Aquila Priscilla, and we have already studied that. तो वो बात वो कहते हैं कि जब मैं गया तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास मैंने उन बातों का वर्णन नहीं करा जो मेरे पास थे. पौलुस के पास बहुत कुछ था. वो एक फरीसी थे, व्यवस्था के जानने वाले. अगर आज के समान हम कहें तो ही वॉज द डॉक्टरेट ऑफ लॉ.
उसने एक एक बातों को बारीकी से जाना था। भाषा के रूप में कहें तो वो यूनानी भाषा जानता था और यूनानी जानता था और इब्रानी जानता, दोनों भाषा को जानता था। He could speak in Hebrew and Greek also, because in order to study the law of Moses you need to know the Hebrew. जब आप मूसा की व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं आपको इब्रानी भाषा जानने की आवश्यकता है। जब आप रोमियो से बात करते हैं तो आपको यूनानी जानने की आवश्यकता है। और फिर चूंकि वो यरूशलेम में रहता था तो वो वहाँ के लोकल डायलेक्ट को जानता था जो उन दिनों में बोली जाती थी, जिसको हम कहते हैं अरामी, ये अरामी की भाषा। तो पौलुस एक प्रकार से इन सारी भाषाओं को ज्ञाता था, उनको जानता था और उन भाषाओं में वो जहाँ जहाँ जाता था सुसमाचार का प्रचार करता था। लेकिन यहाँ वो कहता है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आया तो मैंने ठान लिया था, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू नो नथिंग अमंग यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एंड हिम बीइंग क्रूसिफाइड। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में उस बात को बताना चाहता था कि मैंने अपने सारे ज्ञान को, सारी समझ को जो मेरे अंदर पाई जाती है, मैंने उनको बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया है। और वो कहते हैं इसके बारे में, अगर देखें आप यहाँ पर लिखा है, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा देख लें ताकि हमारे सामने इस जो ये संत पौलुस की गवाही वो बिल्कुल पुख्ता हो जाए कि वो क्या कहते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं इसके बारे में। वो यहाँ पर कहते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर उनके पत्रियों के अंदर आप देखें तो मैं चाहूँगा आप इस पद को पढ़ें। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, या मैं पढ़ूंगा इसके 19 पद से। लेट अस रीड टू अफर्म द टेस्टिमनी ऑफ पॉल फ्रॉम हिज विटनेस, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 19 एंड 20। क्या कहता है वो देखिए, और 21 भी देख लेंगे। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। He says, for through the law I died to the law so that I might live to God. व्यवस्था को अगर हम कहें तो पौलुस के समान विद्वान उस समय गमलीएल थे, इसके बाद ये होंगे और भी कई होंगे जिनका नाम नहीं दिया है लेकिन थे। तो व्यवस्था का कट्टरता से मानने वाला पौलुस व्यवस्थापक, फरीसी और व्यवहारिक फरीसी। He was a practical Jew and practical Pharisee who observed Mosaic law of each point, fasted strictly twice a week, and give all his donations tithe regularly, and then he lived his life a righteous life. एक धन्य जीवन वो जीते थे, लेकिन उन पर उसने घमंड नहीं किया। तो क्या लिखते हैं वो 20वें पद में लिखते हैं, गलतियों के 2:20 में लिखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। I have been crucified with Christ. अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। No longer that I live now, my friend, and this is very important for us to understand, to comprehend that a believer of Jesus Christ, a disciple of Jesus Christ, he or she want to live not for himself but for the resurrected Lord. आज की इस कलीसिया के अंदर, आज के हमारे समाज के संदर्भ में हमें इस बात को गौर करने की आवश्यकता है। अगर आप यीशु मसीह के चेले अपने आप को कहते हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूं, अपने ज्ञान का बखान करूं, लोग मेरी वाहवाही कहें? जी नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि लोग मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को जाने। हाँ, प्रचार मैं करूंगा क्योंकि ये मेरी बुलाहट है। आई विल प्रीच बिकॉज दिस इज माई कॉलिंग, बट अबव ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई प्रीचिंग, the sole focus of my preaching is Jesus Christ and he being crucified. इस बात को आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल इसलिए कि उस विश्वास से जीवित हूँ कि परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। Whatever was his objective to live his life after he met Jesus at the road to Damascus was, he said, it is no longer I who live, but Christ who lives in me, and that the life I now live in the flesh, in the body, I live by faith in the Son of God
who loved me and gave himself for me. Now, I perceive that when Jesus was crucified, Paul was there in Jerusalem or maybe somewhere nearby. We don't know. Nothing is there. But he was not his contemporary, but at least he could hear a lot of things about Christ. But he was a Jew at that time, Jew with a burning zeal to bring people into the Judaism. And therefore he might be hearing here and there, but he didn't pay any attention. उसने कोई ध्यान नहीं दिया. लेकिन अब जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई दमिश्क के मार्ग में, तो पूरी तरीके से प्रभु का हो गया. वो कहता कि मैं उसके साथ मर गया हूं, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. आगे कहता है 21 पद में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता. I do not nullify the grace of God. क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता. For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. तो इस बात को पौलुस बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था, और इसका वर्णन वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हारे बीच में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं. ना जानूं का मतलब है प्रचार ना करूं या प्रचार करूं. मैं उसी बात का प्रचार करूं जिसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया. एंड दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट. आई नीड टू रियली grasp the true meaning of Jesus' death and burial and resurrection. Why he died, therefore he was buried, and then he rose from the dead. And that experience has to come in my life. And if it comes in my life, then I'll be ready all the time to die for Christ. Sincerely I'm telling you. I'll be ready to die for him. Not because of my mistake people persecute me. Sometimes we create situation and then people started persecuting. No. Should not create any situation. Be genuine, be real, sharing the goodness of Jesus Christ in and through your life. And that's what Paul did here. पौलुस कहते हैं कि मैं निर्बलता के और भय के साथ आज बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाले बातें नहीं, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था. He said, I lived among you, Corinthians, in trembling and in fear. Verse 3 and 4. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. Weakness in body. And even we also, जब हम इस संसार में हैं तो हमारे शरीर में दुर्बलता है. तभी हम कई बार गिर जाते हैं, कई बार हमारी बातों के अंदर फर्क आ जाता, हम बोलते कुछ है करते कुछ हैं. लेकिन अगर पौलुस के समान हमारे अंदर वो दीनता है तो हम जब शाम को सोते हैं रात को तो कहेंगे, प्रभु आज अगर जाने अनजाने में कोई मैंने पाप किया, प्रभु आप क्षमा करें. और हमारा इतना बोलना काफी सच्चे हृदय से वो क्षमा करता है. कई बार हम इन बातों को गौर नहीं करते, इन बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें इस बात को करने की और बोलने की जरूरत है. ये जरूरी है. तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे बीच में रहा कुरिन्थ के भाइयों तो मैं डरता था. I lived among you with trembling because I knew that my physical body is weak. मेरा शरीर जो है वो कमजोर है, और इसलिए मैंने कभी भी शरीर पर भरोसा नहीं रखा. इसलिए मैंने सारी बातों को जो मैंने प्राप्त करी थी यीशु मसीह के आने के बाद, मैंने यीशु मसीह में आने से पहले मैंने उन सबको नलीफाई करा, कूड़ा करकट समझा, ताकि वो सारी बातें मेरे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक न बन जाए, मेरे लिए रुकावट न बन जाए. कई बार हम अपने पुराने जीवन की बातों को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, हम सोचते हैं कि भाई वो तो हमारे अंदर है, हमने इतना जाना उतना जाना, इसलिए हम बहुत कुछ हैं. प्रभु में हम क्या है? कुछ नहीं है. प्रभु में हम प्रभु के लोग हैं. प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध करता है, पाक करता है और अपने शिष्य बनाता है. He has called us to make us his disciple. As a disciple we are follower. वो हमारे आगे, हम उसके पीछे चलते हैं.
लेकिन जब हम प्रभु को अपने पीछे कर देते हैं अपने स्वार्थ के बातों के कारण, अपने ज्ञान के बातों के कारण, तो प्रभु लोगों को दिखता नहीं, हम दिखते हैं। और ऐसी सेवा हमारे जीवन के अंदर कोई लाभ की नहीं, प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। हमें प्रभु को प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है, प्रभु को अपने जीवन के द्वारा लोगों में प्रकट करने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा सामर्थ का प्रमाण था। अब आप देखें, यहाँ पर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा, ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में देखें किस प्रकार से पौलुस इन बातों का वर्णन करता है। अगर आप देखें मेरे साथ पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 10 पद को, जहाँ लिखा है पहला पत्रस 4:10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारे जीवन को वो वरदान देता है, हमारे जीवन को अपने वरदानों से तृप्त करता है। और यह अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा है, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace। और पौलुस इस बात को जानता था कि जो वरदान मुझे मिला है मैं उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, और ताकि उसके द्वारा उसकी महिमा हो सके। और ये जरूरी है मित्रों कि हम इन बातों को अपने जीवन में जानें और गौर करें और पाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा, उसकी स्तुति हो सके। अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जीवन को सचमुच में प्रभु के सामने रखने और देखने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके उन कामों को कर सके जो हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। अब यहाँ पर संत पौलुस इस बात को जिक्र करता है, इसको हम पाते हैं। एक और चीज वो भंडारीपन की बात करता है। भंडारीपन, हम किसके भंडारी हैं? परमेश्वर के भेदों के भंडारी। अगर आप देखें मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 16-17 पद को पढ़िए। 16-17 पद को पढ़िए। 1 Corinthians chapter 9, 16 and 17। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अभी सुसमाचार है क्या? क्योंकि यदि अपनी इच्छा से कहता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। We a Christian, we as follower of Jesus Christ are to be considered as the steward of God। हम उसके भेदों के भंडारी, हमने अभी अभी देखा, इस बात को पढ़ा यहाँ पर, और इस बात को समझाया गया कि हम उसके भेदों के भंडारी हैं। हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। जो परमेश्वर ने अपना भेद हम पर प्रकट करा पवित्र आत्मा के द्वारा, हम उसके भंडारी हैं। भंडारी का मतलब होता है हम उसके धरोहर को संभालने वाले हैं। ये हमारा नहीं है, हमें दिया गया, अनुग्रह से दिया गया। लेकिन तब अगर हम घमंड करें क्योंकि हमारे पास पोस्ट है, अधिकार है, या हम किसी को ऊंचा नीचा कर सकते हैं, अगर हम अपने पर घमंड करने लगे तो वो घमंड जो है संसार में ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं भंडारी हूं वैसे अगला व्यक्ति भंडारी है, तीसरा व्यक्ति भंडारी, अगर हम प्रभु के लोग हैं। तो यहाँ पौलुस इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में जब आया तो ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं मैंने करी, पर आत्मा सामर्थ का प्रमाण था मेरे पास, जिसका मैंने प्रचार करा। चौथी बात देखिए, पांचवा पद, पहला कुरिन्थी 2:5 पद में लिखा चौथी बात, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। वो साफ साफ कहता है कि जो प्रचार, जो विश्वास तुम करते हो वो मेरे बातों पर मत करो। इसलिए आज बहुत से लोग जब हम प्रचार करते हैं कई बार इधर उधर, उसमें उतना कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे ज्ञान पर रहता है, हमारे सामर्थ पर रहती है, और उन बातों पर रहती है जिसको हमने एक्यूमुलेट करा है, स्वीकार करा। हम इधर कोटेशन, इधर कोटेशन, उधर कोटेशन। कोटेशन ठीक है, जब थीसिस लिखी जाती है तो कोटेशन बहुत जरूरी है। अब प्रचार में भी एक दो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम इतना ज्यादा कर दें कि लोग वचन भूल जाए, उन कोटेशन पर ध्यान लगा दें। ये इतने ज्यादा हम पद इस्तेमाल करते हैं वचन के प्रचार में, 30, 40, 50, 60 तो लोग पद सुनते रह जाएंगे, तो जो आपका विचार आप देना चाहते लोग उसको भूल जाते हैं। हमें अवॉइड करने की आवश्यकता, ये मेरा कन्विक्शन है कि जब प्रचार करते हो आप 3, 4, 5 वर्ष दो, ताकि लोग उसके
कंटेम्पररी विचारों को समझ जाए, लेकिन आपका जो विचार है, आपका जो ध्येय है, आपका जो लक्ष्य है, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान ना हटे। और ये वचन की सेवा के लिए जरूरी। जब हम पढ़ते थे होमिलेटिक्स, प्रचार विज्ञान अपने सेमिनरी में आज से 39 साल पहले, तो तब हमने सीखा था कि जब आप प्रचार करते हो, 4 प्रकार के सरमन के लिए बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि वो जो सरमन है वो है टॉपिकल। दूसरा है टेक्सचुअल, तीसरा है बायोग्राफिकल, और चौथा है एक्सेजेटिकल। और उसके मतलब को वो लोग समझ सकते हैं जो थियोलॉजी पढ़े लोग हैं। टॉपिकल मतलब है कि आप एक टॉपिक को लीजिए, विषय को लीजिए, उस पर बोलिए। टेक्सचुअल का मतलब है कि जो आपका टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट निकाल लीजिए, यूहन्ना 3 अध्याय, अब उसमें बोलिए यीशु मसीह की बातचीत के बारे में जो उसने निकोदेमुस से करा। टेक्स्ट को आप एलोबरेट करिए। तीसरा है बायोग्राफिकल, किसी के जीवन पर आप गौर करिए, उसके जीवन की शिक्षाओं का वर्णन करिए। और चौथा है एक्सेजेटिकल, यानी जो पैसेज आपने पढ़ा है उसके मूल भाषा में क्या अर्थ होता है और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और उसको किस प्रकार से आप लोगों को समझा सकते हैं, एक्सेजेटिकल। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरा जो वचन है उन वचनों पर आधारित तो है, लेकिन मेरा वचन किस पर आधारित है? ईश्वर के रेवलेशन पर, उसके प्रकाशन पर। मैं कोई भी ऐसी बात तुम्हारे बीच में नहीं करना चाहता ताकि तुम कहो कि साहब ये तो अपने ज्ञान की बात करते हैं। अतः पौलुस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो भी ज्ञान मेरे पास है उनको मैंने एक परे कर दिया, एक तरफ कर दिया। उनको मैं, वो कहता है आगे चल के मैं उनको कूड़ा करकट समझता हूँ। हालांकि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसने कहा कि उसने ऐसा करा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में जब आया इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मैंने तुम्हारे बीच में कोई लुभाने वाली बात नहीं करी, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण के साथ मैंने तुम्हारे सामने बातें रखी। इस बात को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता। आज हम जब कलीसिया में प्रचार करते हैं या हाउस विजिटिंग में प्रचार करते हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में प्रचार करते हैं, बाइबल स्टडी लेते हैं, हम बाइबल स्टडी में क्या इन बातों को महसूस करते हैं कि हमारे प्रचार में हमारा ज्ञान नहीं, हाँ ज्ञान ठीक है थोड़े समय के लिए ताकि लोग समझ जाए, उसके बाद वचन प्रचार करें, वचन के बारे में बताए लोगों को ताकि उसके मायने को समझ सके और उस पर चलने वाले बन सके। पांचवी बात पद 6 में लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। Yet among the mature we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are doomed to pass away. वो कहता है ये सारे ज्ञान की बातें जो हैं वो खत्म होने वाली। और पहले कोरिन्थी इसी पुस्तक के 13 अध्याय के आखिरी पद में पौलुस कहता, आखिरी में कहता है 11, 12, 13, अगर ज्ञान है तो मिट जाएगा। 3 ही बात रहेंगी अंत तक और आगे भी। क्या क्या है? विश्वास, आशा, प्रेम। और विश्वास आशा से भी उत्तम क्या है? प्रेम है, क्योंकि ये ईश्वर का स्वभाव है, अगापे। अब पौलुस कहता है वो बना रहेगा और उसको अपने जीवन के अंदर हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, ताकि जहां भी हम प्रचार करते हैं लोगों के बीच में लोग उस ज्ञान को जाने जो स्वर्ग से दिया गया, जो स्वर्ग से उतरा, और तब लोग आशीष पाएंगे और ईश्वर की महिमा कर पाएंगे। आगे 7 पद में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर को वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वो ज्ञान, वो समझ जिसका बखान हम करते हैं तुम्हारे सामने, वो सनातन काल से ठहराया गया। He says here 7th verse, but we impart a secret and hidden wisdom of God which God decreed before the ages of our glory. And 8th verse we read, none of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory.
तो उसने कहा, फिर वो पीछे जाता है, जब यीशु मसीह को उस पर चढ़ाए, वो कहते हैं जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। अगर पिलातुस जान जाता संपूर्ण रूप से, या और बाकी लोग अगर वो महायाजक याजक जान जाते तो डरते कि नहीं भाई ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र यीशु है, इसको मत छुओ। लेकिन उन्होंने उस पर दोष लगाया, आरोप लगाया कि वो अपने आप ईश्वर का पुत्र कहलाता, और पिलातुस से कहा कि ये अपने आप को कैसर का ये सामना करते, इसलिए इसे क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। झूठे आरोप लगाया गया यीशु मसीह पर, और आरोप लगाने वाले यहूदी याजक महायाजक लोग थे, और जिनके सामने आरोप लगाए गए वो पिलातुस था, जो गवर्नर था रोमी सल्तनत का। और हालांकि अगर हम पढ़े अच्छे से तो पिलातुस कई बार उसको छोड़ना चाहा, उसने कहा नहीं मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, नहीं मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। यहाँ तक उसकी पत्नी ने कहा कि इस पर हाथ मत डालो। लेकिन जब एक बात बताई गई कि अगर तू उसको छोड़ता है तो तू कैसा का मित्र नहीं, उससे वो डर गया और सोचने लगा कि अगर मैं इनकी बात ना मानूं तो बलवा हो सकता और परेशानी हो सकती, तकलीफ हो सकती। उसने हाथ धोए सबके सामने कि मैं इसके खून से अपने आप को बरी करता हूं। तो संसार का जो ज्ञान है, संसार की जो बातें हैं, वो अलग चीज है, और उसको अपने जीवन के अंदर से पौलुस ने हटा दिया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य। तभी तो कहते मैंने शून्य कर दिया। और यीशु मसीह के लिए लिखा कि उसने शून्य कर दिया। उस शून्यता को हमें समझने की आवश्यकता है। We need to understand the meaning of that emptiness when we follow Christ. Jesus is written about his testimony, Philippians chapter 2 verses 5 to 11, that he emptied himself, and then Paul says, I want to know him and I want to know his sufferings so that I may partake in his death. He emptied himself. And we as a follower of Jesus Christ also need to inculcate these things in our lives. Lord Jesus, I am emptying myself. So fill me, Lord, with your secrets, with your revelation, and he will do that. परंतु जैसे लिखा है, जैसे बातें जिस बातों आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ये वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। पौलुस यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कहता है, ये हालांकि कोटेशन है। क्या लिखा है? बट एज इट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर, what no eyes have seen, has seen, nor ear have heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him. Now this is not a paradox, but it's an open secret. God has not hidden anything. He has revealed everything in his son. अपने पुत्र में उसने प्रकट कर दिया, प्रेम में प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने सारी बातों को जो हमारे कानों ने सुनी, हमारे आंखों ने देखी, उसने उसको लिख दिया। और उसके अनंत योजना के अंदर ये सारी बातें जो हैं वो पाई जाती हैं। तभी तो कहा लिखा गया ना, हम पढ़ते इफिसियों की पत्री के अंदर लिखा गया कि वो उस भेद को उसने प्रकट करा, और उसने पहले से जाना है कि कितने विश्वास करेंगे। उसका जो पूर्व ज्ञान इस बात को जानता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसके अनुयायी हो जाए। कितने लोग ऐसे, वो जानता था। और ये बाइबल के अंदर इस बात को पूरी तरीके से समझाया गया है, समझाया गया। अगर मैं चाहूँ तो आप मेरे साथ निकाल लें मेरे बात, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय देखें, और मैं उससे कुछ पदों को पढ़ूंगा जो हमारे सामने दिया गया। उसका पहला अध्याय उसके 17 पद से हम देखें। इफिसियों 1:17 पद से, इफिसियंस 1:17 ऑनवर्ड्स, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, अब पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितना महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिने बैठाया, और सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर प्रकार हर नाम के ऊपर
जो ना केवल इस लोक पर है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब उसके पैरों तले कर दिया कि उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दे। उसने हमारे लिए इन सब का आयोजन कर पहले से ठहरा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी और समझने वाली बात है। इन एवरीथिंग ही डिड predestined his people. If you read this same chapter, Ephesians chapter 1, and I read here from verse 12 कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति कारण हो, और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा के हुए आत्मा की छाप लगी। इन बातों को हमें अपने जीवन के अंदर समझने और देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता कि परमेश्वर, देखिए 9 पद में क्या लिखा, इफिसियों 1:9 में क्या लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अनंत काल से बातों को उसने ठाना हुआ था कि कालांतर में ये लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उपस्थित है और सब कुछ कर सकता है। तो ये उसका पूर्व ज्ञान है जिसके अनुसार उसने सब कुछ जान लिया था, और अब उन बातों को वो हम पर प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो मैंने तुम्हारे बीच में उस ज्ञान का बखान करा जो संसारिक का ज्ञान नहीं लेकिन स्वर्गीय ज्ञान है, परमेश्वर का गुप्त भेद है जो उसने हम पर प्रकट किया, कि जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। इस बात को जानने समझने की आवश्यकता। अब हम छठी बात को देखेंगे, पद 10, 1 कुरिन्थी 2:10 पद। परंतु परमेश्वर ने उनको और अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने सारी बातों को हम पर प्रकट करा, उन गूढ़ बातों को प्रकट करा, और इसलिए लोग हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसा ही परमेश्वर की बातें कोई भी नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब यहाँ पर 7वीं बात है, देखिए हम अंत करेंगे। परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, पर वो आत्मा पाया जाता है जो परमेश्वर की ओर से है, और कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई बातों में और आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। अब यहाँ पौलुस उस बात का बखान करता है कि जो प्रचार मैंने तुम्हारे बीच में करा कुरिन्थ के विश्वासियों, इस बात को जानो कि मेरा जो प्रचार था वो परमेश्वर की इच्छा में था और उसके ज्ञान को पूरा करते हुए था, उस ज्ञान को पूरा करते हुए। अगर आगे देखें 14-15 पद को, यहाँ ये कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि जो सुनने वाले हैं वो 2 प्रकार के लोग, शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य। तो जो शारीरिक मनुष्य हैं जब प्रचार सुनते तो कहते भाई सारी बातें तो ऐसी ही हैं, क्या फर्क पड़ता, चलो हमने सब जगह देख लिया, सबके सामने सर झुका लिया, यहाँ भी झुका लो। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मवृत्ति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि उसको कौन जांचता है? ईश्वर की आत्मा जांचता है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यह है यहाँ का सीक्रेट। जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अपना मन हमें देता है। अब ये नहीं उसका मन हमारे अंदर ग्राफ्ट किया जाता, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो मन है वो पहले तो संसार के अंदर बटा हुआ था, संसार में बिखरा हुआ था, संसार की बातें हमारे अंदर पाई जाती थी। अब एक फर्क आ गया, व्हेन वी ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट, व्हेन यू हैव एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, वी हैव दैट
word called detachment, where we then start detaching ourselves from the worldly things, and then we start feeling the pulses of God. His pulse, His nerve we feel, and His nerve is love related. The blood Jesus shed inside is written love, love, agape, agape. That is why He shed that blood for me and you. And when we believe in Jesus Christ, when we trust in Jesus Christ, that blood start flowing in us, creating in us the good works. We start caring and loving and doing some help for the destitute, for the widows and for the orphans with unselfish motive. From where it comes? It comes from the love of Jesus Christ. That's why Mother Teresa says, whenever I lifted a dying person, I saw in her or his face the face of Christ. This is what happens. Now Paulus कहता है, for who has understood the mind of the Lord as to instruct him, but we have the mind of Christ. And when the mind of Christ is there, all His wisdom is there, all the revealed knowledge is there, His all plan is there in us, and He want to make your life, He want to make my life a channel of His heavenly wisdom to the world. And that is what is very, very clear. I read already. This is how one should regard us as the servant of Christ and the stewards of the mysteries of God. हम उसके सेवक हैं, परमेश्वर के भेदों के भंडारी लोग हमें समझे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि वचन का अध्ययन कर सके। Dear friends, you are respected. Each one will respect you. Anyone who says, I'm Lord's, I have accepted Jesus Christ, I have a respect for Him. Because you belong to me, belong to our family. We are together. You are my brother and sister. Why? Because you are a servant of the Lord, and then you are the custodian of His secrets. And this church called Apostle Methodist Church, there are many who bear that witness that you are a servant of Jesus Christ. You have that revelation of His wisdom, and your life is worth living in this world and in just to come also. इसलिए चूंकि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, चेले हैं, आपका जीवन सचमुच में इस संसार में और आने वाले संसार के अंदर भी धन्य है. यू आर ब्लेसेड. क्या हम ऐसा अपने आप को देखते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे, हमें आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, we want to thank you and praise you for today's message that has come to us. We thank you, Lord, that you have spoken to us. And as we want to give ourselves, Lord, on your altar, we pray, O God, that use us mightily, Master, so that this worship may bring glory, honor to thy name. प्रभु धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, संत पौलुस की उस बड़ी गवाही के लिए प्रभु कि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं और उसके भेदों के भंडारी हैं. हम इन बातों को जाने, इनके मतलब को समझ सकें. इस धन्य कलीसिया पर आपके आशीष हो. जो वचन का बीज प्रभु आज बोया गया व्यर्थ न जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, तक हमारे हृदय के अंदर प्रभु वो फलवंतित हो जाए. उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन. अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए. और वास्तव में परमेश्वर महान है और परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है. और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे. May God bless us for today's sermon. And now it's time to sing and to glorify God the song Jesus Lover of My Soul, which is in English Songbook 125, and the offertory will be taken during this song. And आप जहाँ पर भी हैं अपनी ऑफेट्री को आप प्रभु परमेश्वर के नाम पर आप जमा कर सकते हैं. और जब चर्च खुलते हैं तो अपनी ऑफेट्री को आप इस चर्च के अंदर आप ऑफर कर सकते हैं. Why the
अब ये वक्त होगा कि हम ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे और जो भेंटें आप लोगों ने परमेश्वर के लिए जमा की है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर मन कुमार राय से कि वो ऑफेटरी जो प्रेयर है उसके अंदर वो लीड करें। प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। मान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा बाप आपके बच्चों ने अपना भेंट, दसवां पहला भेंट और फल को लेके आए खुदा बाप, क्योंकि आप राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर है, इसलिए अपना प्रभु हृदय भेंटी आपके चरणों में लेके आया है। खुदा बाप इसको ग्रहण करे, कबूल करे और इनके श्रद्धा के अनुसार इनके आशीष करे, ताकि इस भेंट और दसवां से प्रभु आपके काम के नेक काम में इस्तेमाल हो सके और प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। और दुआ मांगते हैं जिन्होंने दिया है उनके घर में, उनके खतों में, उनके कमाई में 60 गुना और 70 गुना, 1000 गुना तू भरी पूरे आशीष करे, ताकि प्रभु परमेश्वर कोई भी भली घटी वस्तु की घटी उनके परिवार में ना घटे। और खुदा बाप बहुत ऐसे तू उनको भरीपूर्ण कर। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा अनाउंसमेंट्स का, कलीसिया इस्तेमारों का, और मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास से कि वो हमें इस चर्च जो अनाउंसमेंट्स है उसके द्वारा हमें इंट्रोड्यूस कराएं। एंड नाउ मे आई रिक्वेस्ट रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास टू शेयर church announcement with all of us. कलीसियाई सूचना इस प्रकार से है। अभी तक कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है और अभी हमारी मीटिंग हुई जूम के द्वारा हमारे आदरणीय बिशप साहब के साथ। हम जो दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं और आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, करीब 2.5 घंटे की मीटिंग हुई फ्राइडे को शाम को 3 से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक। और काफ़ी कंसर्न वहाँ पर व्यक्त किए गए और ये भी कहा गया कि बाकी वातावरण को देख करके और कोरोना वायरस के संक्रमण को देख करके अभी हम चर्च ना खोलें। लेकिन फिर बिशप साहब ने कहा है कि 8 तारीख को जो भी घोषणा की जाएगी सरकार की तरफ से उसके मद्देनजर रखते हुए वो हमें बताएंगे और जो भी वो डायरेक्टिव हमें देंगे यहाँ बताया जाएगा। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी 8 तारीख से चर्च खुला नहीं होगा और जो भी सूचना दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स,
we had a meeting, a Zoom meeting with a respected bishop on 5th of this month from evening 3 to 5:30, where all the executive board members of Delhi Regional Conference and Agra Regional Conference participated, and many things were discussed about the situation, about the crisis, and about the problems that we are going through. But overall, we thank God for taking care of our lives. And now I am to say that the bishop has not given any direction. The recent message that I received this afternoon from someone, the officer, he says that after knowing the direction from the central government or state government, bishop will give his direction tomorrow, that is 8th of June. So till then, I want to just say that we are not opening the church for the public worship, and wait for my announcement, because I will announce this in our church here in Apostle Church and whole of South Delhi district also, and then we'll follow it up. So as for now, our church is closed for public worship, and it will be known to you tomorrow, that is 8th of June, when we are going to open the worship for a church for the worship. So please be sure of this and watch out my notice in our WhatsApp, that is Apostle Methodist Church, where I'll be tomorrow or day after tomorrow. I'll let you know about the future status of the opening of the church. Number 2, we are having our church Vacation Bible School, which starts from 8th to 12th of June 2020. And the time is 10 o'clock morning to afternoon 12 o'clock. And our theme is based upon 1 Corinthians chapter 9, 24 to 25. 1 Corinthians chapter 9, 24 to 25, and that is running for the prize. Running for the prize. मित्रों, कल से यानी 8 तारीख से हमारे बच्चों के लिए बीबीए शुरू हो जाएगा. उसका थीम है रनिंग फॉर द प्राइज, परितोषक के लिए दौड़ना या भागना. और हमारा बिब्लिकल थीम है 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 24 से 25. तो मैं चाहूँगा कि हमारे मैक्सिमम बच्चे उसमें भाग ले. 18 साल तक के बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं. चिल्ड्रन अप टू 18 years can participate, and that will be again by link or by YouTube, by Zoom. So please remember that, and we start our VBS tomorrow. I want to also announce about this VBS. आप लोग जो बहनें हैं या माताएं हैं या जवान बच्चे हैं जिसमें मदद करना चाहते हैं कहानी बोलने के द्वारा और एक्टिविटीज़ के द्वारा, ताकि आप उसमें भाग ले सकें और हमारे इस VBS में मदद कर सकें, तो प्लीज़ गिव योर नेम टू डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज, हु इज़ द संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, एंड इज प्लानिंग एवरीथिंग फॉर दिस VBS. और मैं चाहूँगा कि आप जो वॉलंटियर हैं, जो इसमें सेवा देना चाहते हैं, भाई बहन और खासकर हमारे बच्चे या जवान, खासकर जवान और महिलाएं, आप इसमें मदद करें. और खासकर आप जो म्यूजिशियन हैं, आप गिटार बजाते हैं, आप वायलिन बजाते हैं, आप सिंथेसाइजर बजाते हैं, आप अपना नाम दें ताकि आप उसमें अपना सहयोग दें और VBS हमारा सचमुच में सफल हो सके. तीसरी बात, इन दिनों में हम एक प्रेयर चेन में हैं जो हर रोज हमारी होती है. हमारे परिवार हम प्रार्थना करते हैं. समय है रात को 10 से लेकर 11 बजे तक, 10 से 11 बजे, जिसमें हम अपने कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं. हमारा आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, और हम हर एक DSS के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लेडी के लिए प्रार्थना करते हैं, एवं हर एक जवानों के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, और महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं. खास करके हम प्रार्थना इन दिनों में करेंगे हमारे बच्चों के लिए जो VBS में भाग लेते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए प्रार्थना करते रहें. समय है इस प्रेयर चेन में रात को 10 से 11 बजे. साथ ही साथ आप प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs, हमारे MLAs, तमाम उन लोगों के लिए जो सरकारी ओहदे में हैं, जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, चाहे लोकल लेवल में, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, चाहे स्टेट लेवल में, चाहे ऑल इंडिया लेवल में, वो जहाँ भी पाए जाते हैं. प्रार्थना करें हमारी सेना के लिए, हमारी पुलिस के लिए. कभी कभी उनकी जरूरत पड़ती है, प्रार्थना करें प्रभु उनकी मदद सहायता करें, उनको सुरक्षित रखें और बीमारी से बचाए रखें, ताकि उनकी सेवकाई जो है देश के उन्नति और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जा सके. और सबसे आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें. मित्रों, पिछले करीब 3 महीने तक हम घर में रहे, अब हम बाहर जा रहे हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहना चाहता हूँ कि हम सावधान रहें.
सावधान रहें, हमारे बच्चों को सावधान रखें, 10 साल से नीचे के बच्चों को बाहर ना जाने दें. Please don't allow children 10 years and below 10 years. Keep them in your home. And then also older people who are elder in a home, 65 plus, उनको भी बाहर मत जाने दें, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिशन की ताकत कम होती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और आप समस्या में आ सकता है, आपका परिवार समस्या में आ सकता है. मेहरबान से याद रखें कि आप उनको संभालें, उनकी मदद करें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें, शांति में रहें. प्रभु आपका आशीष दे, आपकी सहायता करें. और हमारी जो बाइबल स्टडी चलती रहेगी हर दिन शाम को 7:30 बजे, और मैं चाहूँगा कि उसमें भाग लेते रहें. और बाकी जो सूचनाएं हैं मैं हर बाइबल स्टडी के बाद में देता हूँ. मित्रों, ये हमारे लिए बहुत क्राइसिस का समय है. मेरे जीवन में पहला ऐसा अवसर है कि इतने सालों के पास बानी के 34-35 सालों के बाद ये पहला अवसर है कि हम घरों में आराधना करते हैं. इसमें हम एक साथ जुड़े हुए हैं. परिवार के साथ जो संवाद हमारा नहीं होता था, संवाद हम कर सकते हैं. हम पारिवारिक आराधना में एक साथ हैं. और एक और बात, दिल्ली में पोल्यूशन खत्म हो गया है. आप जब हवा को लेते हैं सांस के रूप में तो आपको भारीपन नहीं लगता. तो जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है. लेकिन कठिनाई क्या है कि बहुत से उनके जॉब चले गए, बहुत से लोग जो हैं परेशान हैं, उनके पास धन नहीं है राशन खरीदने के लिए, तो परेशानी और भी परेशानी बहुत सारी हैं. लेकिन आप और मैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम इन बातों को ध्यान रखें ताकि जो कुछ हम करते हैं वो हमारे प्रभु की महिमा के लिए हो, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो और आपका आत्मिक उत्थान हो. यही हमारी आपके लिए प्रार्थना. परमेश्वर को आशीष दे. और अगर कोई और सूचना को दी जानी चाहिए तो पादी साहब आपको बता देंगे और हमारा जो व्हाट्सएप उसमें आपको देंगे और आप उसको देख सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं. प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें. सबको धन्यवाद. परमेश्वर का धन्यवाद है. ओवरऑल जो आज की वर्शिप है परमेश्वर के ग्रेस के अकॉर्डिंग हुई. अब ये वक्त होगा कि हम अपनी आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम बेनेडिक्शन के साथ हम सब रुखसत होंगे. और मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास से कि वो आए और क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें. आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे. हमारे धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर आराधना के लिए जो हमने करी. आपके वचन पर हमने ध्यान दिया और हम जानते प्रभु कि आज आपने हमसे बातचीत करी है और आप चाहते प्रभु कि हम जो परमेश्वर आपके सेवक हैं, सेविक हैं प्रभु, आपके भेदों को भंडारी अपने आप को समझ सकें और आपके भेदों को लोगों तक बता सकें ताकि लोग आशीष प्राप्त कर सकें. Lord, we thank you and praise you for today's worship. We could sing, Lord, we could hear and we could also participate in the praise and worship. And Lord, then we also had the sermon from your servant, Lord, which talks about that we are your custodian of your secrets, so that in the society, in the world, we may share your love because of the revelation that has been entrusted to us in and through Jesus Christ. As we depart from this place, Lord, we pray for let your presence be with us. Lord, go with us in this world at the time of this crisis, Lord, of the coronavirus, Lord, of this pandemic. Lord, we know that many people are apprehensive or fearful and some of them are depressed. Lord, we pray, let your grace be upon us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो इस कोरोना वायरस के कारण परेशान है प्रभु जी, पैंडेमिक के कारण परेशान हैं. आप उनके साथ रहें, उनकी मदद करें प्रभु जी. उन्हें आप चंगाई दें, अपनी शांति दे प्रभु और उस शांति से परिपूर्ण करें, उस आशा से परिपूर्ण करें प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्राप्त होती है. हमारे तीनों कांग्रीगेशन को, इंग्लिश कांग्रीगेशन को, हिंदी को और प्रभु नेपाली कांग्रीगेशन को, एक एक बुजुर्गों को, एक एक माँ बाप को, एक एक जवानों को, एक एक बच्चों को प्रभु धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं. ये सप्ताह प्रभु हमारे आशीष का कारण हो. लॉर्ड, वी प्रे फॉर दिस वीक. लॉर्ड, मेक दिस वीक ए year of the week of blessing, the time of jubilation, the time of victory, Lord. Because of certain reason, Lord, this church may not be open for some more time, Lord, but we know that you understand all situations. Lord, you have been our dwelling place, and Lord, we pray as we continue as we are doing now, let this be acceptable in your sight.
प्रभु आज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के हर एक संतों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज की इस आराधना में भाग लिया। आपने आशीष दें और आज के वचन के द्वारा जो आशीष आपने दिए प्रभु, और कि हम उसको बांट सके दूसरों के साथ, ताकि आपको जाने, आपको पहचाने और आपकी महिमा कर सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आइए सब हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की फाकत शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, love of the Father and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore.